आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हम कर रहे हैं। मैं दीपक शर्मा, हिंदी टीचर। थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। इस कोरोना महामारी के बीच हम ऑनलाइन क्लासेस को जो आज ऑर्डर है उनकी सरकार का, वो हमें मिला है। भारत सरकार का भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, तो हम आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हिंदी आपको पढ़ाऊँगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ कि आप जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, उसे आप हिंदी की कॉपी पर उस कार्य को करें। उसमें सबसे पहले आप अपनी कॉपी को व्यवस्थित करें, कवर वगैरह चढ़ाएं। उस पर अपना नाम जैसे हम डालते आए हैं, कक्षा, वर्ग, विषय, विद्यालय का नाम। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद उसके बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे। आपने अगर बुक्स पुरानी हो तो पुरानी से स्टार्ट कर लें। पुरानी हिंदी की बुक्स नहीं है आप लोगों की, तो नई आप यहाँ से विद्यालय से प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि पुरानी वाली बुक में और इस नई वाली बुक में, हिंदी वाली में चैप्टर अलग अलग हैं। बदल के आई है बुक, इसलिए हम नई बुक विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं पैसे जमा करके। भैया बहनों, आज हम आपको पहला चैप्टर हिंदी का क्लास 5th का पढ़ा रहे हैं। जिन भैया बहनों के पास बुक है, उसमें नीति के दोहे, पुरानी बुक में भी चैप्टर है, उसको खोल सकते हैं। अगर पुरानी बुक किसी के पास है हिंदी की और नई बुक है तो नई बुक खोल सकते हैं। और जिनके पास नई बुक नहीं है वो विद्यालय से प्राप्त कर ले अपने पैसे जमा करके। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ साखी, शबद, रमैनी हैं। कबीरदास जी ज्ञान देने वाले थे। उनके पास अपार ज्ञान का भंडार है और उसी से संबंधित यहाँ उनकी रचनाएं हैं। साखी, शबद, रमैनी, ये जो मैं दोहे बोल रहा हूँ, ये साखी जो रचना है उसमें। ठीक है भैया बहनों, मैंने जो अभी आपको दोहा पढ़ाया था, बोली एक अमोल है, इसका मैं अर्थ आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। मनुष्य के पास वाणी एक ऐसा रत्न है जिसके द्वारा हम अपने शत्रु को भी अपना बना सकते हैं। तो हमें इस वाणी को, हम अपने जो शब्द हैं, हमें ये तराजू तौल के अपने हृदय में, अपने मन में विचार करके, सोच समझ करके, तभी हमें अपने मुख से बाहर कोई शब्द निकालना चाहिए, जिससे लोग हमको अच्छा कह सकें और अपने बन सकें। दोबारा एक बार पुनः देख लीजिएगा। बोली एक अमोल है, बोली एक अनमोल रत्न है। जो कोई बोलना जानता है उसे अपने मन में विचार करके ही दूसरों से कोई शब्द कहने चाहिए। दूसरा दोहा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। कबीरदास जी कहते हैं कि ज़्यादा बोलना नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है, और ज़्यादा चुप रहना भी हानिकारक होता है। जिस प्रकार अति का भला न बरसना, जिस प्रकार ज़्यादा बारिश होती है तो हमें हानि होती है, उसी प्रकार अति की भली न धूप, और ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो भी हमें हानि होती है। जाति न पूछो साधु की, साधु माने सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनसे हमें पूछ लीजिए ज्ञान, उनका ज्ञान से संबंध, ज्ञान की बात पूछनी चाहिए, ज्ञान, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। सज्जन लोगों की जाति न पूछ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार मोल करो तलवार का मोल होता है। तलवार की
कीमत होती है, पड़ा रहने दो बयान, और म्यान में रखी हुई तलवार उससे कोई काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार सज्जन लोग से उनकी जाति न पूछकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तिनका कबहु न निंदिए। तिनका हम देखते हैं सड़क पर जा रहे हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे तिनके होते हैं, और हमारे पावन तर हो, पावन माने पैरों के नीचे जो घिस जाते हैं, रगड़ जाते हैं, वो तिनके की बात कर रहा हूँ। तिनका कबहु न निंदिए, तिनके को कभी छोटा मत समझिएगा, जो पावन तर हो, जो पैरों के नीचे होता है। क्योंकि कबहु उड़ी आँखन लगे, क्योंकि तिनका कभी भी उड़ करके अगर हमारी आँख में गिर जाता है तो पीर घनेरी होए, तो हमें बहुत कष्ट देता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि छोटे मनुष्य को भी, छोटे प्राणी को भी कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें कभी भी समय आने पर हमको कष्ट पहुंचा सकता है। भैया बहनों, आज हमने नीति के दोहे पाठ से ये दोहे पढ़ाए हैं कबीरदास जी के। आज केवल आप इनको पढ़ेंगे और याद भी करेंगे।